विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमी भाई बहन, यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमियों से मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों,
उस मालिक की असीम दया और कृपा जब जब होती है, तब तब हम आप सत्संग में शरीक होते हैं। बिना सद्गुरु की दया के, बिना प्रभु की दया के कोई भी सत्संग सुनने को या उसमें सम्मिलित होने का शुभ अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि काल भगवान कोई न कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि आप वहां पहुंच नहीं सकते। जब सद्गुरु की विशेष दया होती है तो काल के हर एक दांव को वो फेल कर देते हैं, और ये जीव जो है नर और नारी के रूप में जो इस धरा मंडल पर विचरण कर रहे हैं, उन पर विशेष दया होती है, और वो संत सद्गुरु के चरणों में या जहां पर साध का सत्संग हो रहा वहां पर पहुंच जाते हैं और सत्संग को उनको सुनने को मिल जाता है। सद्गुरु दयाल अपने गुरु महाराज समझाते हैं कि आप उस मालिक की चरणों में चरण वंदना करो, और एक भिखारी जैसे होता है वैसे जैसे एक मंगता होता है वैसे उस मालिक से मांगो दया की भीख कि मेरी सूरत को, मेरी जीवात्मा को, मेरी रूह को आप दया कीजिए इस पर, और यहाँ से निकाल करके धीरे से आप उस अनामी महाप्रभु में मिला दीजिए। सत्पुरुष करतार को दिखा दीजिए, उनका दर्शन दीदार करा दीजिए, और अलग में अगम में होते हुए अनाम देश पहुंचा दीजिए, और आपके चरणों में मैं वहां पर पहुंच जाऊं। ये सूरत, ये जीवात्मा जब एक भिखारी की तरह से दया की भीख मांगेगी हर तरह से कि अब तो आप हमारे ही हैं, कोई दूसरा मेरा नहीं है, हम तो आपके द्वार आ गए हैं, इस द्वार से और तीसरे, दूसरे, चौथे किसी भी द्वार पर हम और नहीं जाएंगे, हम तो आपके हो गए और आप हमारे हो जाइए। जब इस भाव से आप पुकारेंगे सतगुरु दयाल को, अपने गुरु महाराज को, तो एक न एक दिन अपने गुरु महाराज रीत जाएंगे, और ये आपकी सूरत, आपकी जीवात्मा की दिव्य दृष्टि को खोल देंगे, और यहीं से बैठे बैठे आप गगन मंडल में चढ़ जाएंगे। यहीं से वो दूरबीन फिट कर देंगे आपके अंदर में, और वो चरण कमल खुल जाएंगे, और उसके माध्यम से आप यहाँ से लेकर के ब्रह्मांडों की, और उसके ऊपर जो है पार ब्रह्मांड की, और उससे ऊपर जो है मालिक के दर्शन जहाँ पर वो बैठे हुए हैं उनका दर्शन दीदार ये सूरत, ये जीवात्मा करने लगेगी। लेकिन जब तक सतगुरु के चरणों में आप नहीं बैठेंगे, गुरु से दया की भीख नहीं मांगेंगे और सोचेंगे कि हम कर ले जाएंगे, तो कोई भी कर नहीं सकता प्रेमियों। बिना गुरु की दया के कोई एक इंच भी, तिल मात्र भी आगे नहीं बढ़ सकता। जब गुरु से दया की भीख बारंबार मांगोगे और अश्रुधारा बह निकले आपके आंखों से, और वो मालिक देखे कि ये करुण कुंदन कर रहा है, और आपके अंदर हिलोर मारे श्रद्धा की, और आपके अंदर प्रेम की जब वो ज्वाला अग्नि जल जाएगी, विरह की अग्नि जला लो, प्रेम इतना करो अपने सतगुरु से कि इस दुनिया भूल जाओ आप कुछ क्षण के लिए, तब वो मालिक जरूर बोलेगा। लेकिन हम और आप इस संसार को ही पकड़े रहते हैं प्रेमियों, एक सेकंड के लिए भी, 20 सेकंड के लिए भी नहीं बिसराते, तो वो मालिक, वो प्रभु, वो परमात्मा कैसे बोले, कैसे अंदर धसोगे। गुरु महाराज ने यही कहा कि देखो इस दुनिया को छोड़ो, कुछ सेकंड के लिए ही सही, कुछ देर के लिए सही, उतनी देर के लिए आप छोड़ो, तब अंदर में धसोगे। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब
सब कट कट जावे। सतगुरु दयाल अपने गुरु महाराज समझाते हैं कि जब तक सत्संग रूपी जल अमृत आपको नहीं मिलेगा तब तक मैलाई नहीं कटेगी, क्योंकि आपके चतुसंताकरण पर हर सेकंड पर हर जगह पर कोई भी कर्म करते हो तो वो जमा हो जाता है। वो अच्छा करो या बुरा करो तो वो तो एकदम से जमा ही होता जा रहा, लेकिन आपका कटने का प्रयत्न तो आप करते नहीं हो कि किस विधि से कटेगा और ये कैसे कटेगा, इसका आप उद्योग नहीं करते हो। जब आप उसकी दिशा में नहीं बढ़ोगे कि ये कट जाए तो कैसे कटेगा। संत महात्मा कहते हैं कि जब सत्संग में आप शरीक होंगे, सत्संग में सम्मिलित होंगे, तब आप जाकर के धीरे धीरे करके मैलाई कटेगी और तभी सच्चा ज्ञान भी होगा। आत्मा और परमात्मा के मिलन का सच्चा ज्ञान आपको सत्संग में ही होगा, जहाँ पर उस प्रभु परमात्मा की सच्ची बात को बताया जाता हो, ना कि उलझाने की बात की जाती हो। इसीलिए कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। संत महात्मा समझाते हैं कि तुम तो केवल जो बाहर का ज्ञान है बहुत से लोग बताते हैं, तुम उसको पढ़ करके बताते हो और आपको तो कभी मिला नहीं। जिसने देखा है उस प्रभु परमात्मा को, जिसने प्राप्त किया है और उसको प्रतिदिन देखता है, उससे प्रतिदिन मिलता है। जब ऐसे संतों, ऐसे महात्माओं, ऐसे साधु के पास में पहुंचोगे तब जाकर के वो बताएगा कि मैं आंखों की देखी बताता हूँ, अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ और उसके माध्यम से आपको बताता हूँ। आप तो केवल वाचक ज्ञान रखते हो, कथा के माध्यम से बता देते हो, लेकिन जो सच्चा होगा वो अपने आंखों की दिव्य दृष्टि से देख करके ही बताएगा आपको कि सत्य ये है। इस तरह से आप आगे बढ़ो। तो जो उनके चरणों में बैठ जाता है सदगुरु के, उसको तो बहुत कुछ मिल जाता है, जीते जी वो परमात्मा भी मिल जाता है और ये सूरत, ये जीवात्मा गगन मंडल में चढ़ने लगती है। ये बहुत ही आसान विद्या है, सतगुरु दयाल अपनी दया से दे देते हैं और ये चढ़ने लगती है प्रेमियों। और इस दुनिया का जो भी काम करते हो, ये सबसे ज्यादा आप उसमें समय लगाते हो, सबसे ज्यादा मेहनत लगाते हो, लेकिन उस प्रभु परमात्मा के पाने के लिए आप सेकंड भी नहीं लगाते हो, मिनट भी नहीं लगाते हो। अगर हकीकत में अपनी अंतर आत्मा से आपके अंदर सतगुरु के प्रति प्रेम हो जाए और विरह हो जाए, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि उस प्रभु परमात्मा से मिलने के लिए आपको रोक दे। सतगुरु दयाल अपने गुरु महाराज तत्काल मिला देते हैं उस प्रभु परमात्मा से। यहीं से बैठे बैठे आप सत्यलोक धाम का भी दर्शन कर सकते हो। यहीं से बैठे बैठे आप जो है अलग पुरुष करतार का दर्शन कर सकते हो। यहीं से बैठे बैठे अगम पुरुष करतार का दर्शन कर सकते हो। यहीं से आपकी विरह और तड़प उठ जाए, मालिक की दया हो जाए तो अनाम देश के भी दर्शन कर सकते हो और अनामी पुरुष के भी दर्शन हो जाएंगे प्रेमियों। लेकिन आपके अंदर तड़प नहीं उठेगी, विरह नहीं उठेगी, तो ना तो भगवान का दर्शन, ना ही जो है ऊपर ब्रह्म का दर्शन, ना ही पार ब्रह्म का दर्शन कर पाओगे, ना ही महाकाल पुरुष का दर्शन और ना ही सत्यलोक धाम सत्पुरुष करतार के दर्शन ये सूरत, ये जीवात्मा करती है। जब सतगुरु दयाल की विशेष दया होती है और जो अपने सतगुरु में ही पूर्ण रूप से विश्वास करता है, तब वो सतगुरु दयाल विशेष दया देता है। तब सूरत ये जीवात्मा ऊपर चढ़ती है और उनके गगन मंडल में ऊपर में सत्यलोक धाम ये पहुंच जाती है। लेकिन जब तक आप उन पर पूर्ण विश्वास नहीं करोगे प्रेमियों, तो बड़ा मुश्किल है। और बिना ध्यान भजन सुमिरन के
तो आप ऊपर कदापि नहीं जा सकते। आप दुनिया की कितनी भी विद्याएं पढ़ लो, कितनी भी आप अलग अलग तरह से नहाना जो होता है वो कर लो, कितनी भी तरह से आप दूसरे जो कार्य आप करते हो वो कर लो, लेकिन वो मालिक नहीं मिलेगा। मालिक तो मिलेगा कैसे? घूंघट के पट खोल री तो ही पिया मिलेंगे। ये जो आपकी दिव्य दृष्टि है, थर्ड आई है, जो चतुष्अंतःकरण है दोनों आंखों के मध्य में, यहीं पर जीवात्मा पीछे की तरफ बैठी है। इसमें जो आपकी दिव्य दृष्टि बंद है, जो दरवाजा बंद है, इसको खोलो। ऐसा संतों महात्माओं ने कहा कि इसको थोड़ा सा खोलो तो अंदर में धस चलो। जब अंदर में धस चलोगे तो कौन मिलेगा? पिया मिलेंगे, मालिक मिलेंगे, वो अनामी पुरुष करतार, सत्पुरुष करतार मिलेंगे। लेकिन आप अंदर तो जाना ही नहीं चाहते, बाहर से केवल आप प्रयास करते हो कि बाहर मैंने कर लिया, तो वो बाहर की क्रिया कहलाती है, इसको बाहरी क्रिया कहते हैं। ये सब अंदर का विज्ञान है, आत्म विज्ञान इसको कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का विज्ञान अंतर का है, बाहर का नहीं है। बाहर की क्रिया हो जाएगी, जो भी क्रिया करोगे उसका फल मिलेगा आपको, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, उससे आपको ज्यादा कल्याण नहीं होगा। सद्गुरुदयाल गुरु महाराज ने समझाया कि आप लाख तीर्थ व्रत करो, लेकिन अगर एक भी झूठ बोल दिया तो उसका पुण्य खत्म हो जाता है। वैसे आप पूर्ण सच्चाई से करोगे तो पुण्य बनेगा, लेकिन आपको एक भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने एक भी झूठ पूरे दिन व्रत रखा और शाम को एक भी झूठ बोल दिया तो सारा का सारा खत्म हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि कभी झूठ बोल करके दूसरे का ईमान खराब नहीं करना चाहिए। सदा सर्वदा जो है सत्य बोलना चाहिए, और तभी प्रभु परमात्मा खुश होगा। अन्यथा जो आप बाहर वाला क्रिया करते हो उसका भी फल नहीं मिलेगा। और इसीलिए जो संत महात्मा कहते हैं कि क्या पकड़ो? शब्द को पकड़ो, शब्द की विद्या को सीखो, और शब्द की विद्या को जब सीख जाओगे तब जाकर के धीरे धीरे उसको सुमिरन ध्यान भजन के माध्यम से उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। अन्यथा तो बड़ा मुश्किल है, आपकी जीवात्मा भटकती रहेगी अनेकों जो है खानों में, 84 में, उसके पहले तो नरकों में भी जाएगी। लेकिन उससे अगर आपको बचाना है तो इसी मनुष्य शरीर में बचा सकते हो, संतों की चरणों में बैठ करके। संत वही होता है जो उस प्रभु परमात्मा के का दर्शन प्रतिदिन करता हो, प्रतिदिन आता और जाता है, जिसकी दिव्य दृष्टि तीसरा नेत्र खुला है, उसी को संत कहते हैं और किसी को नहीं कहते। वही आपको उस प्रभु परमात्मा से मिला सकता है, दूसरा कदापि नहीं मिला सकता है। प्रेमियों, तो सदा अपने गुरु के चरणों को पकड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। देखो प्रेमियों, अभी पिछले 10 तारीख इसी 10 दिसंबर में दादा गुरु महाराज का विशेष भंडारे का कार्यक्रम था, और वो पूर्ण तिथि 10 दिसंबर अगहन सुदी दशमी, मतलब रात्रि के 12:05 में, मतलब 9 तारीख की जब खत्म हुई तो 10 तारीख की जब लगी, तब गुरु महाराज ने अपने दादा गुरु महाराज से सच्चा नाम दान लिया, और मुश्किल से 2 से 3 साल में ही उन्होंने प्राप्त कर लिया उस प्रभु परमात्मा को। और आपको भी ऐसे करना चाहिए। कितने दिन हो गए आपको नाम दान मिला, लेकिन आप ऐसे ही बैठे हो। अरे आप अपनी कमियों को देखो। गुरु महाराज ने कहा आपके अंदर 1000 कमियां हैं, 100 हैं, तो 100 में से 10 पहले दिन खत्म करो। एक साल में कर लो मान लिया, तो दूसरे साल 10 और कम करो, फिर धीरे से 10 और कम करो, धीरे 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 करके हर एक कमियों को खत्म कर दो। तो आपकी सूरत जीवात्मा धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगेगी, आगे की तरफ चलने लगेगी।
तो आप भी प्राप्त कर ले जाओगे। और दादा गुरु महाराज का पूजन था 10 तारीख को, 10 दिसंबर को, और उन्होंने इतनी विहंगम दया उतारी, आप सोच नहीं सकते हो। रात्रि के 12:05 पर जिन्होंने पूजन किया, गुरु की आरती की, दादा गुरु की, और फिर देखो क्या रील चली ऊपर गगन मंडल में। देखो तो केवल दादा गुरु महाराज एकदम गोल टोपी लगाए हुए इतनी प्रसन्न मुद्रा में दया की धार बरसा रहे कि पूछो मत प्रेमियों। ये अंदर का विहंगम दृश्य जो सतगुरु दयाल और दादा गुरु महाराज की दया से देखने को मिलता है, ये बड़ा ही उमंग पैदा करता है, आनंददायक। और देखो तो कितनी मौज में दया उतारते हैं। अरे दादा गुरु महाराज क्या, पर दादा गुरु महाराज ने भी दया उतारी इतनी कि देखो एकदम से दया ही दया, अपना भव्य रूप ऊपर में दिखाया। देखो कितनी दया मालिक की। और उसके ऊपर चलो तो पर दादा गुरु महाराज के जो है गुरु महाराज ने भी दया उतारी, उनका भी विहंगम रूप। अरे पूछो मत, इतनी दया झरझर झरझर बरसा रहे थे रात्रि के 12:05 से, और लगातार बरसाते रहे गुरु महाराज ने। और उस श्रवण बेला में, उस आध्यात्मिक बेला में जिसने भी दया मांगी होगी सतगुरु दयाल ने, उनको जरूर मिली होगी। लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा, अपना अपना भाव भी होता है। गुरु तो दे ही रहा था। जिन्होंने झोली फैलाई होगी सतगुरु के चरणों में, दादा गुरु महाराज के चरणों में, पर दादा गुरु महाराज के चरणों में, और पर दादा के जो है गुरु महाराज के चरणों में, उन्होंने ऑटोमेटिक ये सब चीजें दे दी। और बड़ा ही अनुपम दृश्य गुरु महाराज की दया से, दादा गुरु महाराज की दया से, पर दादा गुरु महाराज की दया से, और पर दादा गुरु महाराज की दया से इतना विहंगम दृश्य ऊपर का जो है देखने को, आनंद करने को मिला। तो आप भी करोगे प्रेमियों, मिलेगा। ये प्रमाण है कि आज भी गुरु महाराज, दादा गुरु महाराज और परदादा गुरु महाराज एकदम से, परदादा गुरु महाराज के दादा गुरु महाराज दया बरसा रहे। आप लेने के लिए नहीं तैयार रहते हो। आप जब शुभ घड़ी उत्पन्न होती है तो उस समय आप सोते रहते हो, आप निद्रावस्था में चले जाते हो। अरे वो तो जागरण की रात थी। उस समय जब वो समय 12:05 का वो घड़ी थी जब दादा गुरु महाराज इस धरा मंडल पर आए, और उसी समय पर इस धरा मंडल से अपने जो है लोग को गए उन्होंने। तो आपको सोचना चाहिए कि जब वो आने की घड़ी इतनी सुहावन और पावन होती है और वो मालिक आता है, तो आप उस समय पर जब उसकी पूजा करोगे, आरती करोगे अपनी श्रद्धा से बैठ करके पूर्ण विश्वास के साथ में, तो वो दया तो निश्चित उतारेगा। और उतार भी रहे। देखने वाले देखते हैं और सोने वाले सोते रह जाते हैं। आप अगर लग करके नहीं करोगे प्रेमियों तो कैसे मिलेगा। अरे मीरा ने गाया, उन्होंने पाया तो गाया, आपको भी मिलने लगेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। गाओगे तो निश्चित कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही मुंह से। क्या देखा एग्जैक्ट ये तो नहीं बताओगे, लेकिन क्या पाए ये तो आपकी अंतरात्मा जानी जाएगी। अरे प्रेमियों, दादा गुरु महाराज ने बहुत दया उतारी, पर दादा गुरु महाराज ने भी उतारी। इतना विहंगम वो दृश्य क्योंकि बयान नहीं किया जा सकता है शब्दों में। अनंत कह लो, विहंगम कह लो, आनंद पूर्ण कह लो, अमृत बेला। अरे ऐसा सरोवर गुरु महाराज ने दिखाया कि पूछो मत। अरे वो अमृत जल का जो पूरा का पूरा भरा हुआ सागर है, लप 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 निर्मल दिखाई देता है। अरे गगन मंडल में चढ़ोगे तब तो फिर भी देखोगे। अरे उनकी मौज हो जाए तो यहीं से बैठे बैठे भी दिखाते हैं। लेकिन सब कुछ गुरु की दया पर निर्भर है प्रेमियों। लेकिन हमारा आपका कर्तव्य इतना तो जरूर बनता है कि उस शुभ घड़ी में उठ करके बैठे तो जागे तो। आप सोते ही रहोगे तो कैसे काम बनेगा। सोने वाले को कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए कहते हैं तज आलस निद्रा तू लगन लगा ले सादगी। अरे तुमको
निद्रा, आलसता, काहिली, ये सब तज देना चाहिए। साधकों के लिए बहुत परम जरूरी है कि एकदम से तज दो, तब ये सूरत जीवात्मा गगन मंडल में चढ़ने लगेगी और तभी तो बैठोगे। अरे सोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, कभी भी सो लो। अरे 3 घंटे 4 घंटे संत महात्मा बताते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति को जो साधक है उसको 4 घंटे सोना चाहिए। साध और संत के लिए केवल 2 घंटे, इतने में नींद पूरी हो जाती है प्रेमियों। अरे जब आप जग करके बैठोगे तब तो कुछ मिलेगा। घाट पर सतगुरु दयाल दादा गुरु महाराज दया बरसा रहे और आप सो रहे होगे तो क्या पता चलेगा आपको। अरे प्यारे भाइयों बहनों, आज से मत कभी चूकना, ये पावन वेला होती है दादा गुरु महाराज की कि उस समय पर विशेष दया फरमाते हैं, विशेष दया देते हैं। उसको लेने के लिए चौकन्ना रहा करो, तब तो आप कुछ पा जाओगे, नहीं तो फिर ऐसे बैठे रहो। कोई क्या कर सकता है? अरे कोई आपको चेता सकता है, बता सकता है, आपको थोड़ा सा इशारा कर सकता है। अब खोल करके तो गुरु महाराज जैसे बताते थे उतना नहीं बताएगा। वैसे आपकी चढ़ाई होती हो और उसकी भी होती तो खोल के भी बता देते हैं, ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी ने भी खोल खोल करके बताया, मीरा ने भी खोल करके बताया, संत रैदास जी ने भी खोल करके बताया, और जिनको मिलता है वो तो खोल के ही बताते हैं। लेकिन आप पाओगे नहीं तो मानोगे नहीं, इसीलिए गुरु महाराज कह भी देते कि बताना मत, नहीं बंद हो जाएगा। अरे जिसको कभी मन रुका नहीं तो यही कहेगा मन रुकता ही नहीं। गुरु महाराज की दया हो जाए तो मन भी रुकेगा, और गुरु की जब दया होती शब्द उतरने लगता है तो मन ऐसे रुक जाता है आप सोच नहीं सकते हो। गुरु महाराज ने स्वयं बताया कि चूहे अमृत पीवे अघाई, पीवत पीवत मन छक जाई। सतगुरु दयाल ने अपने मुखारबिंद से चौपाई बोली कि देखो जब ऊपर से अमृत चूने लगता है, शब्द आने लगता है, उसमें अमृत चूता है। जब उसको ये सूरत जीवात्मा पीने लगती है तो पीते पीते ये मन भी छक जाता है, एकदम मन छक जाएगा, फिर कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा। और तब ये सूरत ये जीवात्मा फिर आगे की तरफ चल पड़ती है प्रेमी भाई बहनों। लेकिन आप तो दूसरे के कहने में लग जाते हो। गुरु की को देखो, अपने को देखो, बीच वाले को ना देखो, नहीं कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे प्रेमियों। पहले भी बहुतों को दिखाई देता था, गुरु महाराज साफ साफ कहते थे कि इसमें बैठे हुए हैं अनेकों आते जाते हैं। और आज अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो क्या कारण है? आपको अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए, कौन सी गलती कर रहे हो जिसके कारण मिल नहीं पा रहा। अरे सदगुरु तो केवल देने के लिए आया है और दे ही रहा है प्रेमियों। आप लेने लायक बनो, वो सब कुछ दे देंगे। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अब गुरु महाराज के मुखारबिंद से जो सुनाया गया है थोड़ा सत्संग वो सुनो, क्योंकि वो अमूल्य है। वो सत्संग आपको कहीं मिल नहीं पाएगा जो सतगुरु दयाल ने सुनाया है। ऐसा सत्संग कोई बिरला सुना सकता है। सतगुरु दयाल जो सुनाए उसका तो सानी ही नहीं है इस जगत में, क्योंकि वो मिलने वाला ही नहीं है आपको। जो मिलेगा गुरु के चरणों में बैठ करके ही मिलेगा। ये गुरु महाराज का सत्संग भंडारा 7 दिसंबर 2000 प्रातः काल का है। बड़े ध्यान से सुनो। महात्माओं को किसी ने भी नहीं पहचान पाया। वो जो सेवक साधक जिन्होंने उनसे स्नेह प्रेम किया वो तो निकल गए। देखो सतगुरु दयाल साफ साफ कह रहे, जिन्होंने उनसे प्रेम कर लिया, जिन्होंने उनसे स्नेह कर लिया, नेह लगा ली, वो निकल गए। तो आपको सोचना चाहिए कि गुरु महाराज स्वयं अपने मुखारबिंद से कहते कि वो निकल गए, तो आपको भी यही करना है प्रेमी भाई बहनों। तब जाने कि क्या है मतलब, जब वो निकल गए सूरत आने और जाने लगेगी तब वो बोलता है, कोई दूसरा नहीं। जो आएगा निकलेगा ही नहीं, उस पार जाएगा आएगा नहीं, तो वो क्या बताएगा।
और वही अपने गुरु का गुणगान करता है, कोई दूसरा नहीं करता है। दूसरे तो ये कहते गुरु महाराज चले गए, अरे चले जाते तो जो ये विहंगम दृश्य मैं आपको बता रहा, अभी 10 तारीख की रात्रि का जो 00.05 मतलब 5 मिनट, जैसे 5 मिनट हुआ 10 तारीख में, मतलब 9 तारीख पूरी तरह से खत्म, 24 घंटे उसके खत्म, रात्रि के 5 मिनट ही हुए थे 10 तारीख की। वो दया की मैंने वर्णन अभी आज इस सत्संग में पहले किया। तो आपको सोचना चाहिए वो विहंगम दृश्य और वो दया कहां से आती। अगर गुरु पूर्ण रूप से चला जाता तो दया नहीं आती है, वो शब्द नहीं उतरता है, वो दृश्य नहीं दिखाए जाते। तो आपको सोचना चाहिए कि दादा गुरु महाराज की दया, ऊपर में परदादा गुरु महाराज की दया और परदादा गुरु महाराज की के ऊपर उनके गुरु महाराज की दया, तीन मतलब गुरु महाराज से ऊपर 3 संतों ने भी दया दृष्टि उतारी। तो आपको सोचना चाहिए कि कितनी दया की धार उस समय चल रही थी। और गुरु महाराज तो देते ही हैं, हम आप तो गुरु महाराज से ही जुड़े भाई। अब दादा गुरु महाराज को मैंने भी अंतर से देखा है कि जब वो आसमान से सीधे मेरे सामने लप से उतर करके आए बहुत पहले जो है, तब मैंने उनका भव्य रूप देखा कि इस तरह के हमारे दादा गुरु महाराज इस धरा मंडल पे थे और ऊपर में भी इस तरह के हैं, तब पहचाना हूँ। और नहीं तो मैं भी पहले फोटो में ही देखता था, लेकिन सन 2012 में सीधे आसमान से लप 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 जो है मेरे सामने दादा गुरु महाराज उस समय आए थे। तब से मैं पूरी तरह से उनका भव्य चेहरा हमारे सामने रहता है, जब भी याद करूंगा भव्य चेहरा उनका सामने रहता है प्रेमियों। और वही जो है 10 तारीख को, अभी 10 दिसंबर को इसी 2024 में वो दया उतार रहे। तो आपको सोचना चाहिए कि कैसी दया सदगुरु दयाल उतारते हैं। देखो फिर गुरु महाराज कहते हैं, भगवंत भक्तों की महिमा करते हैं और भक्त भगवंत की महिमा करते हैं, सेवक गुरु की महिमा करता है और गुरु सेवक की महिमा करते हैं। आपको चाहिए कि जैसा जैसा रास्ता बताया तो उसको तो कर लो यार। नाम का जो भेद बताया, रूप स्थान आवाज का जब रवा हो जाए रट लो, जब आपके ध्यान में जम जाए, चित्त में बस जाए, बुद्धि उस पर विचार करे, तब फिर सुमिरन करो। जिस विधि से सुमिरन बताया है वैसे करना। देखो साफ साफ गुरु महाराज कह रहे हैं, जैसे बताया वैसे करना, मतलब कोई लाग लपेट बताया आपको तो वैसा नहीं करना। जिस विधि से बताया है उस विधि से करोगे तभी फायदा होगा। फिर सदगुरु दयाल समझा रहे कि जिस विधि से सुमिरन बताया वैसे करना। सुमिरन उनका नाम लेना, सुमिरन उनका नाम लेना, उनको याद करना, ताकि ऊंची मंजिल पर बैठे हुए हैं और हम उनके नीचे हैं, तो हमको देखकर वो सोचे कि हमको कौन याद कर रहा, तो तुम्हारी तरफ देखने लगेंगे। किसने भेद बताया, हमारा कितना गुण नाम और रूप है और हमको कोई याद कर रहा, तो उसको उसकी किरणें आपकी तरफ फौरन चल पड़ती हैं और दया की किरणें आती हैं, उसी से तुम्हारे अंतःकरण की सफाई हो जाती है। क्योंकि उन्हीं की आवाज से जो उन्होंने कर्मों का विस्तार किया है और उन्हीं के मन ने जो कर्म इकट्ठे किए हैं उसी से साफ होंगे। यानी किरणों से, शब्द से, प्रकाश से, नाम से सफाई हो जाती है। देखो ये गुण वेद आपको कौन बताएगा, यहाँ कोई कहीं सुनने को मिलेगा? ये गुरु महाराज के अगर सत्संग उलट पलट के नहीं देखोगे तो कभी नहीं पता चलेगा। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जब नाम लोगे, उनका रूप याद करोगे, तो वो ऊपर से बैठे हुए नीचे देखेंगे, तब वो शब्द की किरण नीचे आएगी, तब आपका अंतःकरण साफ होगा। ये क्रियामान जो कर्म है वो प्रारब्ध आपके साथ है, आगे क्रियामान कर्म के ही बन जाएंगे प्रारब्ध। इसमें से छंकर के छांट के जो पुण्य होते हैं वो जमा कर लेते हैं और संचित में चले जाते हैं। महात्मा सूरत को बरामद कर लेते हैं, सूरत के प्रकाश का समूह जो फैल गया है उसको समेट लेते हैं। तुम सोचते होगे गोस्वामी जी कभी होंगे, वो कभी नहीं थे। कहते हैं जो ये है सो हम हैं,
हम हैं सो ये हैं। पिया को देख लिया और पिया के सागर देश में पहुंच गए तो एक हैं। सागर में गिरे कि सागर हो गए, वही रूप हो गया। गुरु ने हमको जो बताया और लखाया तो पिया और हम एक हैं। मतलब ये सूरत, ये जीवात्मा गोस्वामी जी बता रहे अपना कि जब वो उस देश में पहुंच जाती है, सतपुरुष के देश में पहुंच गई, सतपुरुष का दर्शन कर लिया तो सतपुरुष का रूप तुम्हारा आपका भी हो जाएगा। जैसा वो वैसे आप। इसी तरह से अलग में जाओगे जैसे वो वैसे आप, अगम में जाओगे जैसे वो वैसे आप। ऐसा ही अनाम देश में भी होता है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके आगे बढ़ो। गुरु महाराज ने जो बताया तो हम चढ़कर उस अगम को, जिसका कोई ठिकाना नहीं पता, वहां जाकर हमने देखा तो हमने पिया को और अपने को एक पाया। मतलब पिया और हम एक हैं। जब हमने पिया को और अपने को एक पाया, जब हमने हमारी आंख बंद की बाहर की तो अंदर की तीसरी आंख खुल गई। बाहर वाली आंख को बंद कर लिया, अब तीसरी खुल गई। गोस्वामी जी बता रहे उससे हम देखते चले गए, उससे अब आगे देखते चले जाओगे। अरे भाई, जो बताया जाता है अंदर की रचना, वो तो बाहर वाली से नहीं तुरंत दिखाई देता। हकीकत में वो अंदर वाली काम करती है प्रेमियों। जो कोई संत अगम गति गाय, चरण टेक पुनि में सुनाई। सद्गुरुदयाल गोस्वामी जी कहते हैं कि पीछे जितने संत हुए, जिन्होंने अगम की अकथ गति को गाया यानी कहा, तो गुरु के चरणों के प्रताप से जो कुछ मुझे मिला, गुरु की चरणों की कृपा से, वो मैंने भी कह दिया। मतलब जब शिष्य पा जाता है अनाम देश, सतलोक धाम ऊपर तक पहुंच जाता है, तो जो संतों ने अगमगत को पाया था तो वो सूरत भी पा जाती है। तो वही फिर आगे चल करके उनके चरणों में, गुरु के चरणों में मत्था टेक करके फिर वो भी अगम का भेद बता देती है। मतलब कि ये चीजें हमने देखा। और जब कोई देखेगा नहीं तो क्या गाएगा, और वो फिर 84 लाख योनियां बताता रहेगा कितनी है, उसी का बस ये बताता रहेगा इतनी संख्या है, इतनी नहीं है। अरे भाई, ये एक बार दो बार बता दिया, पता चल गया। अब तो ऊपर जो देखेगा वही बताएगा, जो देखेगा कुछ नहीं वो क्या बताएगा, वो कुछ नहीं बता सकता। अब जीवन का कहो निबेरा, जासे मिटे भरम बस मेरा। जीवों का कैसे छुटकारा होगा और इनका जगत में कैसे भ्रम टूटेगा। ये लोभ मोह में फंसे हैं, कैसे छूटेंगे। जीव कैसे अपने घर की राह पकड़ेगा। लोभ मोह भ्रम में सभी जीव फंसे हुए हैं। लड़ाई झगड़ा मारपीट छीना झपटी ये भ्रम में होती है। छोटे बड़े का भाव ये भ्रम में है, होता ही है। भ्रम में ही अलग हो जाते हैं, घर से अलग बसने लगे। जो जीव भ्रम में फंसे हैं उनका कैसे निकलना होगा। मतलब ये जब जीव जीवात्मा ऊपर पहुंच जाती है तो वो दूसरों के बारे में सोचती, दूसरे सूरतों के बारे में सोचती है कि ये सूरत का कैसे अब कल्याण होगा। तो सतगुरु दयाल समझाते हैं कि इनका कैसे होगा, क्योंकि अनर्गल रूप से लोग जो है झगड़े झंझट में फंसे होते हैं, एक दूसरे से मारपीट भी करते हैं, जो कि अज्ञान में करते हैं। जिनको ज्ञान हो जाता है जल्दी उससे बचते हैं। पूर्णतया यही प्रयास करते हैं कि हम इस झगड़े झंझट से बचे रहें, भ्रम उत्पन्न न होने पाए। जब मुक्त या जीव की होई, मुक्ति जान सतगुरु पद से। जीव की मुक्ति कैसे होगी, जीव घर कैसे जाएगा, कैसे मालिक को प्राप्त करेगा। जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक जीव की मुक्ति नहीं हो सकती है। और गुरु जब तक दया नहीं करेंगे, भेद नहीं देंगे, तो कोई जीव इस गति को नहीं पा सकता। भगवान के भजन में जाति कुछ नहीं कर सकती, इसमें भेद नहीं। मतलब
वहां पर जाति का भेदभाव नहीं है। मालिक को पाने में सभी जीवात्माएं उस प्रभु परमात्मा को पा सकती हैं। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इससे कोई मतलब नहीं होती है। वो प्रभु परमात्मा तो जो है सबके लिए है, वो सब कोई प्राप्त कर सकता है। जिसकी उस प्रभु परमात्मा में लगन लग जाए, सतगुरु में लगन लग जाए, वही प्राप्त कर लेगा उस मालिक को। सतगुरु संत कंज में बासा, सुरत लाई जो चढ़े आकाशा। कहते हैं कि गुरु के चरण कमल अंदर है, गुरु के चरण कमल अंदर हैं। जब घाट पर बैठोगे और आंख खुलेगी तो कंज में वास है, ये पता चलता है। नीलगिरि पर्वत है, उस पर है, सामने दिखाई देते हैं। कोई भी रास्ता पाना चाहे तो गुरु से मिले, गुरु घाट देकर ले चलेगा और वहां पहुंचाएगा जहां चरण कमल है। गुरु रास्ते में मिलते हैं तब पहचाने जाते हैं कि ये गुरु चरण कमल हैं। जीव इंद्रियों की क्रिया करते हैं। घाट पर हम मन, बुद्धि, चित्त को अगर रोक लें और गुरु बैठा देंगे तो आंख खुल जाएगी। आप लोग क्या करते हो? गुरु महाराज का कहना जो है कि देखो मन के अनुसार मत चलो, अपने यहाँ घाट पर और अपने अंतरात्मा में गुरु को बिठा लो। इसीलिए कहते हैं कि गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। साफ साफ गुरु महाराज अपने मुखारबिंद से बोले कि गुरु से पहले प्रीत कर लो, गुरु से लगन लगा लो। जितना गुरु में आप रम जाओगे तो धीरे धीरे करके दुनिया ऑटोमेटिक छूट जाएगी। अगर गुरु से प्रेम नहीं है तभी दुनिया आप में रमी है। गुरु से जितना प्रेम होता जाएगा ये दुनिया ऑटोमेटिक सर जितने नाते रिश्ते निभाओगे। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि निभाओगे नहीं। पति है तो खाना दोगे, पत्नी है तो जो है वो खाना देगी, बना करके सब कुछ करेगी। घर का बेटा है उसके लिए भी करेगी, बहू है उसके लिए भी जो हो सकता है कर देगी उचित, और घर का काम भी करेगा। लेकिन वो भाव नहीं रहेगा, भाव उसका प्रीतम से लग चुका होगा, उस प्रभु से, परमात्मा से। जब उससे पूरी लगन लगा लेगी तो यहाँ निस्वार्थ भाव से करेगी। कोई भी, चाहे स्त्री हो तो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए लागू है। चाहे बच्चे, सब लोग एक दूसरे का सेवा करेंगे निस्वार्थ से। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि सेवा करो, ना कि ये कहते थे कि ठेकेदार बनो। भाई ठेकेदार मत बनो, सेवादार बनो। तो सेवा करने लगोगे और गुरु को जब यहाँ बिठा लोगे तो निश्चित है आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। जिसने भी गुरु को यहाँ नहीं बिठाया, चरण कमल नहीं खुलेंगे, ना दिखाई देंगे, ना ही वो तिल आएगा जो छोटा सा गुरु महाराज तिल कहते हैं। जैसे चिकत्ता या चकत्ता आता नहीं, काला काला गुरु महाराज बताते थे, वो कहाँ से आएगा? अरे वो तो बस केवल वहां पर दृष्टि जमाना होगी, उसको जैसे खुलेगा वैसे ही तो चरण कमल दिखाई देने लगते हैं। कहीं अलग थोड़ी ना, वो तिल ही तो प्रमाण है उस चीज का, सीधे वही है। और वो जहाँ आ गया उसके बाद में फिर सूरत धीरे धीरे करके देखने लगती है। लेकिन आप गुरु को बिसरा देते हो। गुरु से ज्यादा आप संसार की चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हो, मतलब ज्यादा महत्व देते हो। जब गुरु को ज्यादा दो और दुनिया को सेकेंडरी रखो तो जल्दी काम बन जाए, और नहीं तो जगत का काम कहाँ खत्म होने वाला है प्रेमियों। ये हमारी आपकी जीवात्मा का जो श्वासों की पूंजी मिली है वो खत्म हो जाएगी तो शरीर भी खत्म हो जाएगा। तो ये सूरज जीवात्मा कब चढ़ेगी? जब जगेगी ही नहीं तब चढ़ेगी कैसे? तो इसको चढ़ाने का प्रयत्न करो कि काम बन जाए। श्याम कंज नील गिरि सोई, तिल पर मान ज्ञान जन सोई। गोस्वामी जी का महाराज कहते हैं कि वो है कैसा, यानी नीले में सफेद और सफेदी में नीला। पहले तो मिला जुला होगा, जब गौर से देखोगे तो नीला एक तरफ रह जाएगा और सफेद आ जाएगा। इसे देखकर मन ठंडा हो जाता है और इंद्रियों के घाट पर दौड़ना बंद कर देता है। ऐसा आनंद है, चरण कमल सफेद है, कोई मिलौनी नहीं है। इसी को कहते हैं तिल है। पहले तो मालूम होता है कि काला चकत्ता है, चिकता है,
और जब वो साफ हो जाएगा तो सफेद तिल है उजाला सामने दिखाई देने लगता है। तो जब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे दोनों भवों के बीचों बीच जहाँ आपकी जो जीवात्मा बैठी एकदम ठीक सामने, तो क्या होगा, जैसे पहले खुलता है तो सफेद और नीला प्रकाश मिल करके आता है, क्योंकि काला आपका है, काला है तो जो कर्मों की गंदगी वो काला है, काले में जब सफेद आएगा तो नीला टाइप का बनेगा, लप लप ऐसे करेगा। तो ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, काला अलग हो जाएगा, सफेद अलग हो जाएगा। तो वो जो चरण कमल से आपका लाइट आ रही थी एकदम व्हाइट आती है, लप 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 तारे की तरह, तो फूट जाएगा तो लप 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 दिखाई देने लगा। वो चरण कमल जब दिख गया तो फिर धीरे धीरे उसी के माध्यम से सब दिखाई देता, किसी और के माध्यम से नहीं दिखाई देता। जब तक चरण कमल नहीं मिलेगा तब तक दिखाई नहीं देगा। चरण कमल के माध्यम से ही सब देखती है गुरु महाराज की दया से। तो गुरु महाराज की दया से ये मिल जाएगा तो ऊपर चलने लगेगी। छिन छिन मन को वहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। जो तिल का प्रमाण बताया चरण कमल, इसी पर अपने मन को छिन छिन लगाओ। शुरू में तो ऐसा दिखाई देगा मानो सफेद हीरा जड़ा हुआ है, फिर इसकी चाल बन जाएगी। जैसे शीशे में अपना मुंह देखते हैं तो इसका स्वच्छ और साफ, तो ऐसे ही सूरत को तिल मिलाने पर साफ दिखाई देता है। जैसे ही यहाँ पर अपना शीशा लगा होता है तो उसी में चरण कमल में अपना रूप भी ये देखती है। अपना आत्म साक्षात्कार कहाँ करोगे, उसी चरण कमल में करती, सूरत कहीं अलग नहीं करती है, उसी में भव्य रूप अपना देखेगी। अब जो है जब भव्य रूप अपना देख लेगी कि मैं इस तरह से सुंदर हूँ, इतनी अच्छी हूँ, तो उसके बाद फिर चाल बन जाएगी। तब परमात्मा को कोई देख पाता है। जब तक अपने को नहीं देख लेगा तब तक परमात्मा को कोई नहीं देख सकता। संतों ने साफ साफ कहा है पहले अपने को जानो, मतलब उस आत्म दर्पण में अपने को ही देखा जाता है, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसी को अपने को जानना कहते हैं। तत्पश्चात आगे की तरफ सूरत चलती है चरण कमल के माध्यम से। श्रुति ठहरानी चढ़े आकाशा, तिल खिड़की में निस दिन वासा। अब क्या हुआ, वो तिल मिल गया जो अंदर वाला चरण कमल है। अब सूरत क्या है, वहीं पर एकदम से निशाना लगा के रहेगी प्रतिदिन, एकदम सीधा निशाना। तो क्या होगा, अब धीरे 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 उसी पर रहेगी तो एकदम से सूरत ठहर जाएगा, कुछ दिन के लिए एकदम देखती रहेगी, टक देखेगी तो एकदम जैसे आकाश में वो जड़ा हुआ है, आकाश में। तो अब हमेशा आपकी सूरत वहीं रुकी रहेगी, देखेगी, और कुछ दिन के बाद में फिर ऊपर की तरफ ये चलने लगेगी, ये चाल बनने लगेगी। अब इधर उधर भागेगी नहीं, जो कहते हैं इधर भाग गया उधर भाग गया, इधर गया उधर गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। गुरु महाराज कहते हैं कि एकदम ठहर जाएगी सूरत, और उस तिल रूपी खिड़की पर तो फिर वहां से आगे को चली जाएगी, फिर चलती हुई आगे मिल जाएगी जाकर के, और फिर आगे बहुत बड़ा आकाश दिखाई देता है। उसमें बड़ी तेजी से गुरु महाराज ले जाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत धीमे भी ले जाते हैं। ऐसा नहीं होता हमेशा कि चाल बहुत तेजी होती है। जब गुरु महाराज को कुछ दिखाना होगा, बताना होगा, समझाना होगा आपको, तो बहुत धीमी चाल रहती है, तब जान पाओगे। लेकिन बहुत तेज जब चलेगी कि अरबों खरब योजन एक सेकंड में चली गई या सेकंडों में, क्षण में चली गई, तब भाई नहीं पता चलेगा, तब तो लफ्ज चला जाएगा, क्या गया अगल बगल से कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आपको समझाना है, दिखाना है, गुरु महाराज को बताना है, तो बहुत आराम से सूरत जीवात्मा चलती, बहुत ही धीमी चाल से, कि एक एक चीज आप समझ सको ऊपर की। ऐसा गुरु महाराज की दया और मेहर होती है। गगन द्वार दिखे एक तारा, अनाद नाद बजे झनकारा। अब क्या होगा, अब जो यहीं पर एकदम से जब तिल पर रखे रहोगे तो कुछ दिन के बाद वो जो तारा दिखाई देता है, लप लप वाला, एकदम से तारा जो दिखाई दे रहा है वो एकदम से फूट जाता है। जब फूट जाता है तब वो नादवाणी घमासान बहुत तेजी से शब्द बजने शुरू होता आता है, झमाझम बहुत तेज आता है, झन 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 करके।
वो एकदम फिर कहोगे मेरा सर मस्तक फटा जा रहा है, ये तो डरो मत, वो फटेगा नहीं। जब तक जीवात्मा बर्दाश्त नहीं कर सकती तब तक थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने 2 महीने उसके बाद अभ्यस्त हो जाएगी। जब अभ्यस्त हो जाएगी तो फिर उस नाद को गगन मंडल से सुनते हुए निकलेगी, फिर आगे चलेगी। और उसी में से जो गुरु महाराज ने बताया है उसमें से अपना वाला छांट लिया जाता है कि पहले स्थान वाला क्या है, दूसरे स्थान वाला क्या है, तीसरे स्थान वाला क्या है, जो आपको लेके जाएगा। क्योंकि वहां पर जो झनकारा बज रही है सारी की सारी आती है, उसमें से आपको अपनी वाली छांटना है। अनाद सुने गुने नहीं भाई, सूरत दृष्टि ठहर जब जाई। अनाद वाणी को सुनेगा नहीं तो सूरत की दृष्टि कैसे ठहरेगी? छांट लेगा तो दृष्टि ठहर जाएगी। मतलब कि वहां जो शब्द आ रहा है उसको ठहराओ उसी पर, और उसके बाद में उसमें जो गुरु महाराज ने शब्द बताया है कि पहले स्थान की ये वाली है तो वाली पकड़ लो, दूसरे स्थान वाली आ रही तो दूसरे वाली पकड़ लो, तीसरे वाली है तो तीसरे वाली, चौथे वाली है तो चौथे वाली, पांचवी आ रही तो पांचवी वाली पकड़ लो। और कभी कभी गुरु महाराज की इतनी दया हो जाए कि आपको कुछ छांटना वाटना नहीं पड़ता, हकीकत ये भी है। लेकिन भाई इसको वही बताएगा या वही समझा सकता जो आता जाता है, जिस पर दया उतरी है। तो सत्य ये भी है कि जब गुरु महाराज की विशेष दया आएगी तो आपको कोई आवाज छांटनी नहीं पड़ेगी, बड़े आराम से लप से आप चले जाओगे सनसना के। तो ऐसी दया गुरु की उतरती है। जय प्रेमी बाड़ी बहनों, आप सभी लोग जहाँ पर हो एक प्रार्थना बोलेंगे वो बोलना, तत्पश्चात सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा। मिले तो ही धाम निज अपना, मिले तो है धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा, बिना इसका नहीं शरणा। लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे, बढ़ेगा फिर तुझे देना, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत के जाल से ज्यों
इसी के पीछे, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना, और सब ही जतन तजना। गुरु से प्रीत कर पहिले, गुरु से प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना, बहुर घट सब को सुनना। बात ये मान दो मेरी, बात लो मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना, और नहीं कर कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे, और जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा। त्याग दे इसी को गहना, त्याग दे सही को कहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक सभी प्रेमी भाई बहन करके सुमिरन, ध्यान और भजन में बैठेंगे। जय गुरुदेव। देखो माला कुछ न लाया और लाने तो ठीक है।